हेलो, तो कैसे हो तुम लोग। उम्मीद है बढ़िया होगे। आज हम देखेंगे टॉप 5 अंडररेटेड इसेकाई एनिमे। लेकिन उससे पहले एक माफी, मैंने एक वीडियो अपलोड किया था टॉप 5 अंडररेटेड हिंदी डब्ड रोमांस एनिमे। कुछ फेक न्यूज फैल गई थी और उन फेक न्यूज को मैंने असली समझ लिया और उसके चलते मैंने उस वीडियो में 2 ऐसे एनिमे डाल दिए जो कि हिंदी डब में ऑफिशियली नहीं है। तो भाई साहब माफी है, माफी, हाथ जोड़कर माफी। मैं झूठ नहीं बोलता हूँ। उसमें बहुत लोग बोल रहे थे कि तुम झूठ बोलते हो, तो भाई मैं झूठ नहीं बोलता, वो गलती हुई है और मुझे माफ कर दो। अभी स्टार्ट करते हैं। नंबर 5 पर आता है पैरेलल वर्ल्ड फार्मेसी। देखो, एक ऐसा इसेकाई एनिमे जिसके पास बड़े मैजिकल क्रिएचर्स नहीं है, एक्शन नहीं है। वो अपनी स्टोरी के साथ ऐसी क्या चीज कर सकता है जिससे कुछ उस टाइप के व्यूअर्स होते हैं, मतलब जिन्हें कुछ ना कुछ चाहिए, वो सिर्फ स्टोरी पर टिके नहीं रह सकते। तो उनके लिए एक एनिमे क्या करेगा, ब्यूटी डालेगा। तो तुम्हें इस एनिमे के अंदर स्टोरी के साथ साथ कुछ ब्यूटीफुल क्रिएचर्स भी मिलते हैं। क्रिएचर्स क्यों बोल रहा हूँ, फीमेल कैरेक्टर, ब्यूटीफुल फीमेल कैरेक्टर्स भी मिलती है। तो वो चीज तुम्हारे माइंड को एकदम खुला रखती है। बाकी स्टोरी की बात करें तो एक आदमी जिसकी बहन मर गई थी एक ट्यूमर के चलते, जिसके बाद वो डिसाइड करता है अब कभी भी कोई इंसान ट्यूमर से नहीं मरेगा। लेकिन अपनी इसी रिसर्च के दौरान 31 साल की उम्र में वो मर जाता है और एक दूसरे वर्ल्ड में अपनी आंखें खोल रहा है। ये दुनिया उसे ऐसी दिख रही है जैसे वो बस टाइम में पीछे आ गया है ये धरती। यहाँ पर जो दवाइयां है वो जड़ी बूटियों से बनी हुई है, थोड़ा सा मैजिक है। लेकिन इस आदमी के पास कुछ कमाल की एबिलिटीज भी आई है। ये किसी चीज को भी खत्म कर सकता है और उसे फिर से रिक्रिएट कर सकता है। तो ये अपनी इस स्किल से अब क्या करेगा। और हाँ, एक और चीज, इस दुनिया में दवाइयां सिर्फ बड़ी फैमिली के पास है, छोटी फैमिली के नहीं। तो जो वो उसका सपना था वो उसे थोड़ा चेंज कर सकता है। यहाँ पर आके वो कर सकता है हर आदमी के लिए दवाइयाँ अवेलेबल हो। तो अब ये करने के लिए वो क्या क्या करेगा वही तुम्हें इसके अंदर देखना है। और बाकी फीमेल कैरेक्टर वो तो देखने ही है, वो कौन नहीं देखता भाई, वो तो सब देखते हैं। नंबर 4, लोनर लाइफ इन अनदर वर्ल्ड। एक एवरेज हाई स्कूल स्टूडेंट और अपनी जिंदगी में बहुत ज्यादा अकेला लोनली पर्सन हारुका अपनी लाइफ जैसे तैसे निकाल रहा था। लेकिन तभी एक प्रॉब्लम हो जाती है जो कि बहुत बड़ी दिक्कत है। उसे और उसकी क्लास को अचानक से ही दूसरे वर्ल्ड में टेलीपोर्ट कर दिया गया है। और यहाँ पर जब वो सब पहुंचे हैं तो हारुका के सामने उस दुनिया का गॉड खड़ा हुआ है। अब इस दुनिया में आने पर उन सभी को कुछ पॉइंट्स मिले हैं और उन पॉइंट्स से वो अपने लिए एबिलिटीज खरीद सकते हैं। लेकिन यहाँ पर होता कुछ ऐसा है, हारुका हमेशा से अकेला रहा है तो उसे कोई पूछता भी नहीं है। उसकी पूरी क्लास के बच्चे आगे जाकर अपने लिए अपनी मनपसंद स्किल्स खरीद लेते हैं। एंड लास्ट में आता है हारुका का नंबर और तब तक कुछ नहीं बचा होता है, बस फालतू की चीजें रह जाती हैं और फिर उसे उन्हीं में से कुछ चुनना है। कुल मिला के बात ये, अब वो एक बार फिर से अकेला है विद नो स्किल्स एक नए वर्ल्ड में। अब आगे क्या होगा उसके लिए तुम ये एनिमे देखो। एक जानने वाली बात ये है, एक नए वर्ल्ड में जब फिर से हारुका अकेला निकलेगा तो उसकी लाइफ में कुछ लोग आएंगे। ये लोग कौन है? उसी के क्लासमेट्स जो इस दुनिया में आए थे और वो सही जगह नहीं पहुंच पाए हैं और अब उन्हें मदद चाहिए। अब बड़ी सिंपल सी बात है, एक इसेकाई एनिमे के अंदर जो लोग उसे मिलेंगे वो लड़के तो हो ही नहीं सकते भाई साहब। लड़के होंगे तो फील ही खत्म हो जाएगा। वो कौन होंगे? तो भाई साहब वो होंगी लड़कियां, वो भी गोरी गोरी लड़कियां। नंबर 3, मास्टर ऑफ रैग्नारॉक। किसी ने बड़ा ही ठीक कहा है, आपको जिन चीजों की नॉलेज है सिर्फ उनके बारे में बात करिए और अगर नॉलेज नहीं है तो पहले नॉलेज लाइए तब बात करिए। क्योंकि बिना ज्ञान के किसी चीज में अपनी टांग अड़ाएंगे तो वो लग जाएंगे। क्या लग जाएंगे? वो यहाँ नहीं बोलेंगे, यूट्यूब गड़बड़ कर देगा। बात यह है, यहाँ पर तुम्हें कहानी देखने मिल रही है एक ऐसे लड़के की जो एक शीशे के साथ अपनी सेल्फी ले रहा होता है और वो शीशा कुछ ठीक नहीं होता है, वो जादुई शीशा होता है, पर उसे ये बात समझ नहीं आती और वो फोटो ले लेता है। और अब इसके चलते वो एक दूसरी दुनिया में पहुंच चुका है जहां पर सब लोग आपस में लड़ रहे हैं और वहां पर वो चल रहा है सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। मतलब जो सबसे ज्यादा योग्य होगा सिर्फ वही जीवित रहेगा, बाकी लोग मारे जाएंगे। तो अब ऐसी दुनिया में एक 16 साल का लड़का अपने स्कूल की कुछ नॉलेज लिए और अपने स्मार्टफोन की हेल्प से इस दुनिया के राजा के पद तक कैसे पहुंचेगा। हजारों लोग उसके पीछे उसके सपोर्ट के लिए क्यों खड़े रहेंगे और बहुत सारी सुंदर सुंदर सोल्जर्स जिन्हें तुम बैटल क्वींस भी कह सकते हो उसके लिए क्यों कुर्बान होने को तैयार है। ये सब देखने के लिए ये एनिमे देखो। नंबर 2, कामिकात्सु। ये एनिमे ऑफिशियल हिंदी डब के साथ क्रंचीरोल पर अवेलेबल है। तुम चाहो तो इसे हिंदी में भी देख सकते हो। अब यहाँ पर तुम्हें कहानी देखने मिल रही है एक लड़के की जिसे उसके बाप ने कुछ स्पिरिचुअल चीजों के चलते एक नदी में फेंक दिया। उसका बाप किसी तो भगवान में मानता था और ये उसका एक स्पिरिचुअल एक्ट था। अब जो भी है वो सब तुम एनिमे में देखना। अभी बात ये है, जब उसे नदी में फेंका जाता है तो वो प्रे करता है अब इस बार जब वो जन्म ले तो एक ऐसी दुनिया में ले जहाँ पर गॉड एग्जिस्ट
ट्रस्ट नहीं करते। उसके साथ ऐसा हो भी जाता है। अभी वो एक ऐसी दुनिया में है जहाँ कोई गॉड नहीं है। जब वो इस नई दुनिया में रहना शुरू करता है तब उसकी लाइफ बड़ी हैप्पी चल रही होती है, मजे आ रहे होते हैं उसको। लेकिन फिर एक दिन कुछ गलत होता है। उसको पता चलता है जब इस दुनिया में कोई गॉड नहीं है तो यहाँ पर आदमी का मरना गवर्नमेंट तय करती है। जब भी सरकार किसी इंसान को पकड़ के बोलेगी आज तुम्हें मरना होगा तो उन्हें मरना होगा। और अभी इस दुनिया में जो इस लड़के के दोस्त बने हैं उनकी बारी है। तो अभी ये लड़का उनको बचाएगा कैसे? उनको ही नहीं, इस पूरी दुनिया की थिंकिंग या फिर उन लोगों को जो ऐसे मरेंगे उन्हें कैसे बचाएगा, उसी के लिए तुम्हें ये एनिमे देखना है। नंबर 1 ग्रिमगार। तुमने वो देखे हैं स्वॉर्ड आर्ट ऑनलाइन एंड लॉन्ग होराइजन, ऐसे कुछ एनिमे जहाँ पे ग्रुप ऑफ पीपल्स एक दूसरी दुनिया में फेंक दिए गए हैं और वहाँ पर अब उन्हें लड़ना है। अगर वो एक बार मरेंगे तो फिर से नहीं बच सकते। कुछ ऐसे थीम के साथ ये एनिमे चलते हैं। अब देखो इन एनिमे के अंदर होता क्या है, जब ये लोग यहाँ पर पहुंच जाते हैं तो इनके पास कोई चॉइस नहीं होती। इन सबको साथ मिलके खुद की जिंदगी के लिए लड़ाई करनी है। जो कोई रास्ते में आएगा, फिर वो जानवर हो, इंसान हो या फिर उन्हीं के जैसा कोई इसी दुनिया से वहाँ पर फेंका गया हो, उन्हें उसको मारना ही होगा। अगर नहीं मारेंगे तो वो सामने वाला मार देगा, क्योंकि उसे भी जिंदा रहना है। और यहाँ पे एक ही रूल है, मार दो या मर जाओ। तो ऐसी दुनिया में सेट अगर तुम्हें कोई कहानी चाहिए तो फिर तुम इसको देख सकते हो। नाम है ग्रिमगार। इसी के साथ अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक से सब्सक्राइब। जल्दी मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।